Last few weeks, we're looking at the aspect of the church as a witness. हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कलीसिया एक गवाह के रूप में। We spoke about how the church is called to manifest the holiness of God, और कलीसिया को कैसे बुलाया गया है कि वो परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करे, the love of God, के प्रेम को प्रकट करे, the wisdom of God, परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करे, and be united. एकजुट रहे। For us to be witnesses to the outside world that Jesus Christ is the only Savior of the whole world. कि हम जो है बाहर के संसार के लिए गवाह बने कि प्रभु यीशु मसीह ही इकलौता उद्धार करता है। But unfortunately, this is not the reality today. पहले हमारे को जो आज समय की जो सच्चाई है उसको समझना जरूरी है। In all these areas, somehow the church has failed and not lived up to the calling God has for the church. और बहुत सी ये जो बातें हमने देखी, इनमें बहुत जगह कलीसिया जो है वो इस अपने स्तर तक पूरी नहीं हो पाई है और कलीसिया परमेश्वर को उसने इस सफलता में उसको रोका है। And all these aspects of the calling of the church can only be executed with the help of the Holy Spirit's power and anointing. ये सारे गुण जो है कलीसिया में तभी होंगे जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है उसका अभिषेक करे और वो ही उसको पूरा कर सकता है। Love of God is poured out to the Holy Spirit, Romans 5:5. रोमियो 5:5 के अनुसार कलीसिया के ऊपर जो परमेश्वर का प्रेम है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। To be holy and sanctified is the work of the Spirit, 1 Peter 1:2. पहला पत्रस 1:2 के अनुसार पवित्रता जो है पवित्र आत्मा जी का काम है। Wisdom is one of the gifts of the Holy Spirit, 1 Corinthians 12 chapter verse 8. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत के अनुसार जो बुद्धिमानी है ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा से ही प्रकट होता है। And as we manifest the love and wisdom of God, we'll all be united. प्रेम को बुद्धि को प्रकट करेंगे तो हम एकजुट There's a रहेंगे। desperate need for the church today to be revived. और एक कलीसिया की बहुत सख्त जरूरत है इस समय कि उनमें बेदारी आए। The real need for the church today is revival from God. और ये बेदारी कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है जो कि परमेश्वर की ओर से आए। What's the meaning of revival? इस जो बेदारी है इसका मतलब क्या है? Revive to a close walk with God. कि हम जो है परमेश्वर के साथ नजदीकी से चलें। Because of various circumstances, it is possible for the church to drift away from God's calling. और ये बहुत मुमकिन है कि हम परमेश्वर की बुलाहट से जो है दूर भटक जाएं। Because of persecution, अपनी कोई सतावट के कारण से, because of disunity among God's people, लोगों में एकजुटता ना हो उसके कारण से, people's love growing cold. प्रेम जो है वो ठंडा हो जाए। Many reasons for that. और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। But the revival of the church is only possible when we first of all cry out to God for revival. और ये परमेश्वर की ओर से बेदारी तभी आएगी जब हम बेदारी के लिए परमेश्वर से पुकारेंगे। To be revived to a close walk with God and get back to Him and live for Him. और हम जो है परमेश्वर के बेदारी का बुलाएं, उसके अनुसार जिएं और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ें। Now, first of all, we must understand that in the history of the church, every revival is preceded by people praying for revival. और जितने भी हम इतिहास में देखें, जब भी कलीसिया में बेदारी आई है वो तब आई जब लोगों ने बेदारी के लिए प्रार्थना करी। Every ministry has to be accompanied and undergirded with prayer. और ये सारी सेवकाई जो है ये परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा से ही ये चलनी चाहिए। When the church began to grow in the first century, कलीसिया जो पहली शताब्दी में बढ़ना शुरू हुई, initially they were all of one heart and one mind. वो एक मन एक चित्त के थे। But as they grew, the church grew, there were problems in the church. और जैसे कलीसिया बढ़ने लगी, कलीसिया में समस्याएं भी बढ़ने लगी। The Grecian Jews complained against the Hebraic Jews that their widows were neglecting the daily distribution of food. और जो मसीह लोग थे, वो जो वहाँ के हिब्री जो मसीह लोग थे, उनसे शिकायत उनके बारे में कहने लगे कि ये लोग जो हमारी विधवाओं को खाना नहीं बांटते जब खाना बांटा जाता था। And the apostles considered this question. और प्रेरितों ने इस प्रश्न को ध्यान दिया। And they realized they cannot neglect the ministry of the word of God for the sake of overseeing of distribution of food. कि हम परमेश्वर की सेवकाई को छोड़ के हम इस पे ध्यान दें कि किसको खाना मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, गलत है। And they told the church members to choose 7 people full of the Holy Spirit and wisdom and give the responsibility to them. और उन्होंने बोला कलीसिया के लोगों को कि तुम 7 अगुवों को चुनो और ये जिम्मेदारी उन अगुवों को दे दी जाए। And the apostles devoted themselves to prayer and the ministry of the word.
और वो जो प्रेरित थे उन्होंने अपना पूरा समय परमेश्वर की सेवा में और प्रार्थना के अंदर लगा दिया। Acts chapter 6, verse 3 and 4 talks about how they devote themselves to prayer and the ministry of the word. फिर तो काम 6:3 में लिखा है कि कैसे उन्होंने अपना पूरा समय जो था पवित्र आत्मा की बुद्धि वो परमेश्वर के काम के लिए उसमें लगा दिया। Pratana said, the main thing is to prayer and the ministry of the word. परमेश्वर प्रार्थना करना और वचन की सेवकाई करने में लगा दिया। When we pray, we listen to God more than talking to God. प्रार्थना जो है परमेश्वर से बात करना है और उसके साथ साथ परमेश्वर की सुनना भी है। What we actually call prayer is actually fellowship with God. और प्रार्थना जो है वास्तव में परमेश्वर के साथ संगति है। And when we have fellowship with God, of course we talk to him. He talks to us and instructs us what we have to do. परमेश्वर से बात करते हैं तो हम उससे बात करते हैं और वो भी हमसे बात करता है और बताता है हमें क्या करना चाहिए। Now we have a consistent walk with God individually, then we will never drift away from him. We'll always be close to him. अगर हम परमेश्वर लगातार एक साथ उसके नजदीकी में चलते रहेंगे तो हम कभी भी जो है उससे अलग नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। Because our life and ministry should flow from our closeness to God. हमारी सेवकाई और हमारा जो जीवन है ये परमेश्वर की नजदीकी के साथ के अनुसार ही हमारा होना चाहिए। Everybody in the church may not be like that, may not be as close to God as they should be. और कलीसिया में सबके लिए मुमकिन नहीं है या हो ऐसा होता नहीं है कि सब जो है परमेश्वर के साथ 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 चलें। बिल्कुल। But as a church, for us to really fulfill God's purpose, we should pray for revival in the church. और ये कलीसिया जो है बढ़ोतरी करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कलीसिया प्रार्थना करे कि प्रभु हमारी कलीसिया में बेदारी भेजे। In the Old Testament time, we read about how a certain person by name Asaph cried out to God for revival. हम पुराने नियम में देखें ऐसे आसाफ नाम का एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से पुकारा इस बेदारी के लिए। Now we find that in those days, in the Old Testament time, when they obeyed God, they were blessed. When they disobeyed God, they were cursed. That was the norm in those days. और पुराने समय में पुराने में हम देखते हैं एक प्रथा को देखते हैं, एक चलन को देखते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे आशीष मिलती थी, जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे तो सताव में जाते थे। And this psalmist in Psalm 80, Asaph, और भजन 80 में जो भजन लिखने वाला है is praying to God and reminding himself and telling God, Lord, you brought a wine out of Egypt. और वो परमेश्वर के उस बात को याद कर रहा और बोल रहा है कि प्रभु तू हमारे को मिस्र से छुड़ा के लाया। And he's talking about the history of Israel, how the Israelites came from Egypt, how God cleared the land for them, planted them there, and then like a wine, cleared the ground, made a wine press, put a wall, and made everything ready for them. बता रहा है कि कैसे इतिहास में परमेश्वर उनको मिस्र से लेके आया, छुड़ा के लाया, एक देश में लेके आया, उस जगह को उसने स्थिर किया, वहां पे उनको एक दाग की बारी की तरह लगाया और वहां पे उनको सब कुछ स्थापित किया। Watchtower, wine press, cleared the land, planted the vine, and look for fruit, grapes. और जब उसने सब जगह को साफ कर दिया, वहां पे अच्छी दाखलता लगा दी और फिर जब उसकी देखभाल करी तो उसने उसका इंतजार किया कि उसमें से अच्छा फल आएगा। Referring to the people of Israel who were brought from Egypt, God gave them the land of Canaan and he prepared everything for them and looked for fruit. और वो परमेश्वर उनको लेके आया, कनान देश में स्थापित किया, उनको अच्छे से रखा और वो इंतजार कर रहा था कि अब इनमें फल आएंगे। Then the psalmist tells God, Lord, why have you destroyed the walls? Why have you the wild boars come and ravage the vine? और वो कह रहा है कि प्रभु तूने अपनी शहरपना को क्यों तोड़ दिया जो बाग के चारों तरफ लगाई थी, क्यों इस जमीन को तूने बर्बाद करके रख दिया? Because whenever the Israelites after settling in the land of Canaan, when they disobeyed God, they were attacked by the enemies. जब भी इजराइल के लोगों ने कनान देश में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो जो दुश्मन था वो उन पे आक्रमण करता था। In 587 BC, the Babylonians invaded Judah. Which BC brother? 587 BC. 587 BC में ईस्वी पूर्व में उनके ऊपर जो है आक्रमण हुआ और उनको बंदवाई में ले जाया गया। Before that, in 720 BC, the Assyrians invaded northern kingdom of Israel. और 720 ईस्वी पूर्व में अश्शूर के राजा ने उन पर आक्रमण किया और उनको जो उत्तरी इजराइल का जो देश था उसको बंदवाई में ले गया। As God warned them, when they disobeyed God, they would be reaping the consequences. और परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी थी, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो इसके परिणाम ऐसे होंगे। And then this psalmist now says, verse 17, 18, 19 of Psalm 80. और यहाँ पे भजन 80 के 17, 18, 19 में भजन लिखने वाला ऐसा बोलता है, Let your hand rest on the man at your right hand. तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे। The son of man you raised up for yourself. उस आदि पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। Then we will not turn away from you.
तब हम तुझसे ना मुड़ेंगे। Revive us and we'll call upon your name. को जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। Restore us, O Lord Almighty. Make your face shine upon us that we may be saved. हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। He's crying out to God to send the man at God's right hand. Who is that? It's a Christ. वो कह रहा है कि उस आदमी को जिसके ऊपर जो तेरे दाहिने हाथ में है उसको भेज दे, और ये कौन है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। The Son of Man who raised up to yourself. वो कहता है उस आदमी को जिसे तूने अपने लिए जिला लिया है, Send him down to earth. पृथ्वी पे भेज दे। Revive us, O Lord. We'll not turn away from you. और फिर प्रभु हम जो है तुझसे मुंह नहीं फेरेंगे। It's a cry to God to send the Messiah into the world. वो परमेश्वर से एक बड़ा करा के प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मसीहा को हमारे लिए पृथ्वी पर भेज दे। Christ has always been at God's right hand. मसीह शुरू से परमेश्वर के दाहिने हाथ पे थे। In Psalm 110 verse 1, David writes, और भजन 110 उसकी पहली आयत में भजन लिखने वाला लिखता है, The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make enemies a footstool for your feet. वो कहता है मेरे दुश्मनों को मेरे पैर के नीचे है, और ताकि मैं तेरे दाहिने हाथ बैठ सकूं। No. David's talking about Messiah. The Lord said to my Lord. वो कह रहा है दाऊद कह रहा है अपने दुश्मनों, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। So मेरे प्रभु actually is the Christ. जो प्रभु है ये प्रभु यीशु मसीह है। How do you know that? Much later when Christ entered the world, he asked the Pharisees a question. और जब बहुत साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से एक प्रश्न पूछा। 22nd chapter of Matthew from verse 41. मैथ्यू which chapter brother? 22nd chapter. मत्ती 22वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं उसकी 24वीं आयत से आगे, From verse 41. उसकी 41वीं आयत से आगे हम देखते हैं। He's asking them a question. What do you think about the Christ? Whose son is he? वो फरीसियों से पूछता है कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? And the Pharisees say the son of David. वो कहता है कि ये तू दाऊद की संतान है। Then Jesus says, then how is it that David, speaking by the Holy Spirit, calls him Lord? फिर वो कहता है कि कैसे दाऊद जो है पवित्र आत्मा भर के उसको अपना प्रभु कहता है। And he's quoting Psalm 110 verse 1. वो भजन 110 उसकी पहली आयत के बारे में के लिए बोलता है। The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make enemies a footstool for your feet. कहता है मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। If David calls him Lord, how can he be his son? तो जब वो उसको अपना प्रभु कहता है तो उसका पुत्र कैसे हो सकता है? So David's Lord, he says, my Lord, that's actually the Christ who's at God's right hand. मेरा प्रभु कहता है वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है जो कि परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। And this psalmist in Psalm 80, Asaph, is crying out to God to send down the man at God's right hand. वो कहता है प्रभु अपने पुत्र को अपने सही मनुष्य को भेज ताकि मेरे दाहिने हाथ बैठ जाए। ब्रदर एक Not turn away from you. Then they'll not turn away from you. 1 सेकंड ब्रदर। भाई मनीष, मेरा नाम एक और अश्विनी से जुड़ाऊं, मेरे को उससे आप अनम्यूट कर दो, ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है मेरे इस माइक में। जो दूसरा अश्विनी से जुड़ा अभी इस वाली There is an echo there, brother. I think two devices are together. Two devices. One you have to switch off. अब ठीक है? Yeah, no, it's okay. हाँ, ओके ब्रदर। Okay. Yeah. So he said he's crying out to God to send the man at God's right hand, the Messiah. वो कह रहा है कि एक मनुष्य को भेज जो मसीहा है, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, उसको भेज दे मेरे हमारे लिए। Then they will not turn away from you. फिर वो तेरे से मुंह नहीं फिराएंगे। Revive us and we'll call upon your name. वो हमें हमारे में बिदारी भेज ताकि हम तेरे नाम को फिर से पुकार सकें। They're crying out to God for salvation, and today we are living at a time when Christ already come and given us all the resources we need to live for God. Brother, can you hear me? You have been muted. You're muted. Yes. There's echo, brother. Something is wrong. I think there are two devices connected together.
सर आप दूसरा वाला जो आपका है ना उसको उससे आप रिमूव कर दीजिए ब्रदर, एक से ही आप जुड़े। Yeah. Again, you're muted. Can you hear me now? I can hear you brother, but I think Ashwini अभी आइए, कौन सा वाला म्यूट करना है मुझे? अब ठीक है? एक को No, रिमूव it's echoing. एक को रिमूव कर दीजिए। इसको One remove device has करता to be हूं। removed. I'll remove this brother. I'll remove. बोले भाई। Okay. It's okay now? Are you able to hear me? Yeah, I am able to hear you brother, but But showing your voice is not. Ashwini brother is showing hand. Maybe he is trying. Ashwini? I'm not able to hear him. Please ensure only one device is connected at your place. Two devices will always cause a. Now, can you hear, brother? I can hear you now. Okay. Shall we go ahead? Yes, brother. Please, sorry for disturbance. Okay. So basically, the cry to God to send the Messiah into the world. और परमेश्वर की जो मसीहा के लिए जो लोगों की पुकार थी कि उसे संसार में भेजे, And now, since it's come into the world, we should be people who are always revived, always close to God. और जब वो परमेश्वर मसीहा हमारे पास आ गया है तो हमारे पास हमें हरदम उसके नजदीकी में बने रहना चाहिए। Now, the Lord Jesus Christ, after going back to God the Father, और हमारा प्रभु यीशु मसीह जब पिता के पास वापस चले गए, from the 5th day after Passover, he'd been pouring out the Spirit upon his disciples. और 5वें दिन के बाद से ही परमेश्वर वो अपने चेलों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल रहे थे। And it's only by the anointing of the Spirit that we will have an effective and joyful ministry. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे ही हो सकता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की जो वास्तविक सच्ची शांति है वो हमारे में बनी रहे। That's why the Lord told the disciples to stay in Jerusalem till the clothed with power from on high. और इसलिए परमेश्वर ने चेलों को बोला था कि तुम यरूशलेम में रुके रहना जब तक कि पवित्र आत्मा जो ऊपर से तुम्हारे पास नहीं पहुंचे। In Acts chapter 1 verse 8, he tells them, प्रेरितों का पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में उनको बोलते हैं, stay in Jerusalem till the clothed with power from on high. यरूशलेम में रुके रहना जब तक कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर से ना आए। You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। So it's because as a church today we are not depending upon Jesus to anoint us with the Spirit that we are weak people and we are not revived to close walk with God. और ये कलीसिया की कमजोरी का यही एक कारण है कि हम परमेश्वर के साथ नजदीक नहीं है और पवित्र आत्मा हमारे पास है नहीं, इसलिए हमारे अंदर बेदारी नहीं है। The second chapter of Acts, when the people who come from different parts of the empire asked Peter about what happening. और प्रेरितों के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं पतरस के पास जब दूसरी जगह से लोग आते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। And Peter explains in Acts chapter 2 verse 33. और प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय उसकी 33वीं आयत में वैसे बोलता है। Talking about Jesus, he says, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा बोलता है, exalted to God's right hand, he received from the Father the promised Holy Spirit, whom he has poured out upon us. इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता के उस पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो हम देखते हैं और सुनते हैं। Today the Lord wants to pour the Holy Spirit upon all people who are thirsty for the Spirit. परमेश्वर आज के समय में अपनी पवित्र आत्मा उंडेल देना चाहता है उन लोगों के ऊपर जो उसके लिए प्यासे हैं। In the seventh chapter of John, when Jesus spoke at the Feast of Tabernacles, और यूहन्ना के 7वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह जो वेदी का जो पर्व था उसके लिए जब बोलते हैं, number 37, he makes an amazing statement, a speech he gives, a discourse. और वो जब वो ये वचन दे रहे होते हैं तब ये ऐसी बात बोलते हैं, He who is thirsty, let him come to me and drink. यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। He who believes in me, as the scripture has said, out of him shall flow rivers of living water. और वो लिखता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी।
By this he meant the Spirit whom those who believed in were later to receive. और इस वचन के उसका मतलब ये था, उसका वचन उस आत्मा के विषय में कहा गया था जिससे उस पर विश्वास करने वाले पर थे, आने वाला था। Up to that point, the Spirit had not been given because Jesus had not been glorified. और क्योंकि आत्मा तब तक ना उतरा था, क्योंकि जब तक आत्मा ना पहुंची थी वो परमेश्वर जो है उसकी महिमा में नहीं पहुंच सकते थे। Only when the Lord went back to God the Father, from that time he'd been pouring out his Spirit upon his people. और जब प्रभु अपने पिता के पास पहुंच गए, उसके बाद से ही लोगों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जी आने लगे। And all those who are thirsty for the Spirit will have the fullness of the Spirit. और जो प्यासे हैं उन्हीं को ये आत्मा की बहुतायत उनको मिलेगी। Today is not by might, not by power, but by his Spirit that they can minister. और अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से नहीं, पर हम जो सेवकाई कर सकते हैं वो उसकी आत्मा के द्वारा से ही कर सकते हैं। So today, crying out God for revival basically means that he poured out his Spirit upon his people. आज जो है हम उसकी आत्मा के लिए बेदारी की जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर अपनी आत्मा अपने लोगों के ऊपर उंडेल दे। John the Baptist said in Mark chapter 1 verse 8, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरकुस 1:8 में ऐसे बोलता है, I baptize you with water for repentance, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है कि तुम पछतावा करो, but he who comes after me will baptize you with the Holy Spirit. और जो मेरे बाद आएगा वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। Referring to Jesus Christ our Lord. और ये जो था प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु के बारे में ऐसा बोलता है। And this baptism is pouring out, Jesus' baptism, what he pours out. और ये जो आत्मा, ये बपतिस्मा है, ये है जो बपतिस्मा पवित्र आत्मा के उंडेले देने का है। The word baptism in Greek is baptisma, which has two meanings. और बपतिस्मा जो शब्द है ये एक यूनानी शब्द है, उससे बपतिस्मा से ये बना है, दो शब्द, उसके दो मतलब हैं। One is putting into, others pouring out on. एक है एक में डाल देना और दूसरा है उस पे उंडेल देना। John the Baptist put people into water for repentance. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पानी में उंडेलता था ताकि वो उनका पछतावा हो सके, वो उन मन फिरा सके। But Jesus pours out his Holy Spirit upon people. That's pouring out. और प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा जी को लोगों पे उंडेल देते हैं। And therefore, when he pours out his Spirit upon us, then we are empowered to be effective, and we will never lose zeal when we depend upon the Spirit. और जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो हम जो है सामर्थ पाते हैं, और हम जो उसकी सेवा करने की जो हम अंदर जो हियाव है, जो जोश है, वो कभी कम नहीं होता। And we'll be effective in evangelism, there'll be revival in the land, because we have wisdom, love, boldness, and the love for God to share the word of God. और हमारे अंदर हम जो बड़े प्रभावी, हमारी गवाही होती है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम, उसकी गवाही, उसकी आशा हमारे अंदर बनी रहती है। Once we are anointed, we cannot be the same thereafter. अब एक बार जब हमारा ऐसा अभिषेक हो जाए तो हम पहले जैसे कभी भी नहीं हो सकते। Now, read in the Bible about how the Apostle Paul, when he went to Ephesus, और हम पौलुस के बारे में देखते हैं जब वो इफिसुस में गए and he asked the people in Ephesus, the believers, a question. और वहां के विश्वासियों से वो एक प्रश्न पूछते हैं। Acts 19 chapter verse 6. प्रेरितों का काम 19वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में Did you receive the Holy Spirit when you believed? वो कहता है कि तुम जो पवित्र आत्मा उन पर उतरा जब तुमने विश्वास किया। And they say, we have not even heard there is a Holy Spirit. वो कहते हैं हमने तो अब तक सुना ही नहीं कि पवित्र आत्मा भी कोई चीज है। They were believers. When they received Jesus, he said, didn't you receive the Holy Spirit when you believed? और वो तो विश्वासी लोग थे, और वो उनसे पूछता है कि तुमने जब विश्वास किया तुमने पवित्र आत्मा पाया? And they say, we don't even heard of the Holy Spirit. और वो कहते हैं हमने तो उसके बारे में सुना भी नहीं है। Then Paul asked them a question, what baptism did you receive? What baptism did you receive? तो पौलुस फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर तुमने किसका बपतिस्मा पाया? John's baptism. वो कहते हैं हमने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा And पाया। then Paul doesn't waste any time. There are 12 people in Ephesus, 12 people, 12 believers. और पौलुस कोई समय बर्बाद नहीं करते, और इफिसुस की कलीसिया में उस समय 12 लोग थे। He lays hands upon them and all are filled with the Holy Spirit. They're baptized in the Holy Spirit. और पौलुस ने उन पे हाथ रखा, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वो जो परमेश्वर की सेवकाई में एकदम लगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। They met every day for 2 years. और वो रोज जो है 2 साल तक लगातार मिलते रहे, लगातार 2 years they met every day in the lecture hall of Tyrannus. और तेरनोस जगह में 2 साल रोज वो मिलते रहे। Acts 19 chapter verse 10 says, प्रेरितों का काम 19वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, in this way all the Jews and Greeks in the province of Asia heard the word of God. और वो कहता है यहाँ तक कि
आसिया में रहने वाले यहूदी या यूनानी सब ने परमेश्वर का वचन सुन लिया। It doesn't say they all accepted Jesus. They heard the gospel. वो ये नहीं लिखा कि सब ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, और वो लिखा है सब ने परमेश्वर का सुसमाचार सुन लिया। We can't make anyone accept Christ. We can only share the gospel. हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि परमेश्वर को स्वीकार करे, हम तो सिर्फ सुसमाचार सुना सकते हैं। It's the Lord who draws people to Jesus. ये तो प्रभु ही है जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। And that Asia referred to there is actually the region of Turkey, Western Turkey, northwestern Turkey. और ये जो एशिया यहाँ पे बताया गया, ये है तुर्की का जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग। For example, the 7 churches of Revelation are all in that area. और ये जितनी कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य में बताई हैं, वो सातों की सातों कलीसिया जो थी वो इसी एरिया में, इसी All जगह पे। this little Bible study taking place with 12 people in Ephesus, the word spread everywhere. और ये जो छोटी सी बाइबल स्टडी जो इन्होंने अध्ययन किया, बाइबल का अध्ययन, Beginning with 12 people meeting every day, all the Jews and Greeks in the province of Asia in 2 years' time heard the word of God. और 2 साल के Your voice is gone, brother. Again, it's muted. Your audio is muted. Audio is not muted. Maybe his network has gone, I hope. No, but I see the icon of the audio is muted. My is muted, but Ashwini is unmuted. Ashwini is not there. I don't see his. yes brother, I am there. Some disturbance today, lot of disturbance, sorry. Okay. You're okay now? Yes, I am okay now. Okay. So all the Jews and Greeks in the province of Asia heard the word of God. और जितने भी यूनानी यहूदी थे और दूसरे अन्य जाति लोग थे, यूनानी थे, सब ने परमेश्वर का वचन सुन लिया वहां पे। In just 2 years' time. और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। Just compare that with India. और अगर हम उसको भारत से उसकी तुलना करने लगे, India received the gospel in AD 53, first century. और भारत ने तो 23 में 53 AD. 53 ईस्वी ईसा के बाद 53 साल में उसको सुना। When Thomas came to India, when he came to Kerala. और जब थॉमस भारत में आया और उसने केरला में परमेश्वर का वचन सुनाया। In 2000 years, how many have heard the word of God, heard the gospel? और इन 2000 साल में कितने लोगों ने परमेश्वर का वचन सुन लिया? We don't go into statistics, but you compare that with Ephesus, 12 people filled with the Holy Spirit, 2 years' time, all the Jews and Greeks heard the word of God. पर अगर हम इसकी तुलना करने लगे भारत के साथ उस जगह की जहां पे सिर्फ 12 लोगों ने 2 साल परमेश्वर का वचन सुना और वो पूरे इलाके में परमेश्वर का वचन सबने सुन लिया। I believe that's because the church in India has not been revived to close walk with God. और भारत में लोग सारे अभी तक परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं सुन पाए क्योंकि कलीसिया जो थी अब तक परमेश्वर की आत्मा से बेदारी में नहीं आई है। We have to cry out to God for revival in our land. हमें परमेश्वर से विनती करनी है कि प्रभु हमारे देश में, हमारी भूमि पे भी इस बेदारी को लेके आ। For God to raise up people who move in the Spirit, live by the Spirit, and be a blessing as God blesses. और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसे लोग दो जो आत्मा से चलें, आत्मा के अनुसार काम चले और जो है उस सेवा भी आत्मा के द्वारा से करें। Before Christ entered the world, Asaph called upon God to send the Messiah into the world for revival. और असाफ ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु लोगों को भेज की जो है बेदारी को यहाँ पे भेज। And after Jesus come and gone back to God the Father, we have to cry out to Jesus to send the Holy Spirit to anoint His people, that we are revived to close walk with God and take the ministry seriously. और हमें भी परमेश्वर से विनती करनी है कि प्रभु हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा जी का अभिषेक भेज, हमारे ऊपर भी बेदारी भेज, ताकि जो है हम जो है सारे जगह जा जाके आपका वचन जो है आत्मा में भर के सुना सके। So it's important for us to pray for revival all over the country, churches to be revived. और हमारे को बड़ी प्रार्थना करनी है कि पूरी कलीसिया में जो है बेदारी आए। We can go on complaining about terrible things happening in the church. हम बहुत शिकायत करते जा सकते हैं कि कलीसिया में कितने बुरे बुरे काम हो रहे हैं। Different denominations, the people fighting, court cases, all that we can look and complain, but that's not the solution.
हम तुलना कर सकते हैं कि कितनी कलीसियाओं में झगड़े हो रहे हैं, कितने कोर्ट केस कर रहे हैं, कितना आपस में मतभेद है, पर ये कोई सुझाव नहीं है। The Lord says, I will build my church. प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा, And we are on God's side, and God is on our side when we pray for revival. और परमेश्वर हमारी तरफ है और हम परमेश्वर की तरफ हैं। जब हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु बेदारी को भेज, And revival happens when we are empowered by the Spirit of God. और ये बेदारी तब आती है जब हम परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ पाते हैं। So we, as a church, different congregations, we must cry out to God and be selfless in our prayer. Don't only pray for me, my family, my church. Pray for the gospel to spread all over the country, all over the world, in fact. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करें, ये नहीं कि प्रभु मुझे ये दे, मेरे परिवार को ये दे। हमें पूरे संसार की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करनी है, Only Jesus is the answer to the world's problems. और प्रभु यीशु मसीह ही सारी संसार की समस्याओं का समाधान है। And it should be selfless prayer. और ये निस्वार्थ प्रार्थना होनी चाहिए। And as we all look to the Lord and draw closer and closer to Him individually, we'll draw close to each other. और जब हम व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के साथ नजदीकी में बढ़ते जाते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा से भर के नजदीक आते हैं, तो हम आपस में पूरी कलीसिया भी संयुक्त रूप में परमेश्वर के नजदीक बढ़ने लगती है। In the first century, in Acts 4:32, it talks about the church. They were all of one heart and one mind. और प्रेरितों चौथा अध्याय उसकी 32वीं आयत में देखते हैं कि वो सब एक चित्त एक मन के थे। How can God's people have different thinking process, different hearts? How can they be of one heart and one mind? तो ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, सबका जो अलग अलग मन है, अलग अलग सोच है, वो कैसे एक मन एक चित्त के हो सकते हैं? That happens when each one of the people in the church, everyone in the church seeks the heart and the mind of the Lord Jesus Christ. ये तब होता है जब सब व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर की आत्मा से एक मन एक चित्त और उसके मन की हम खोज में रहते हैं। We परमेश्वर are के मन all की, to have the mind of Christ. हम सब में परमेश्वर का दिमाग, वो सोच होती है। The Lord's word exhorts us to put our hearts and minds on things above, not on earthly things. तो परमेश्वर जो हमें उभारते हैं कि हम संसार की बातों में नहीं पर स्वर्गीय बातों पे मन लगाएं। Then we'll draw close to God and draw close to each other. तब हम परमेश्वर के नजदीक पहुंचेंगे और परमेश्वर के भी नजदीक पहुंचेंगे। And that's the need for the church today. और कलीसिया की यही एक आज जरूरत है। It's the will of God that as the church we manifest love, we manifest wisdom, we manifest holiness, and we are all one together. और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की जो कलीसिया है, परमेश्वर के प्रेम को, उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को हम प्रकट करें ताकि हमारे में एकता बनी रहे। The anointing of the Holy Spirit is what makes us revive to walk closely with the Lord. तो पवित्र आत्मा जी जो है वो हमारा अभिषेक करते हैं ताकि हम परमेश्वर के नजदीकी में चल सके। And it is so sad that this very anointing itself is a subject of debate and argument among church people. और बड़े दुख की बात है कि ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इसी पे लोगों में मतभेद है, इसी पे बड़ी बहस होती है। The anointing makes us all one, and the people discuss about the anointing and get divided. और ये अभिषेक जो है ये हमें एक करता, पर लोग जो है इसी में बहस करके और इससे अलग अलग होने लगते हैं। 42 years back on this very day, I gave my life to Christ. आज ही के दिन 42 साल पहले भाई ने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिया। 25th May 1980 और 25 मई 1980 at 9:30 p.m. और 9:30 बजे 9:35 p.m. I was filled with the Holy Spirit. और 9:35 पे ही भाई पवित्र आत्मा जी से भर गए। And from that has been my privilege to depend totally on Him, not on my own wisdom or strength, and see for myself how God does amazing things when each one of us draws close to God. और भाई ने सीख लिया कि कैसे अद्भुत काम होते हैं जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा पे हम निर्भर रहते हैं और कैसे वो हमारे को अपने नजदीकी में बुला के रखते हैं। So all of us seek the heart and mind of God. और जब हम सब जो है परमेश्वर के मन और बुद्धि को ढूंढते हैं, We'll draw close to God and draw close to each other. तो हम जो है परमेश्वर के नजदीक जाएंगे और एक दूसरे के भी नजदीक जाएंगे। Please remember, the church is the only one of the rare entities which exists for other peoples. और हमें समझना चाहिए कि ये कलीसिया जो है बाहर के लोगों के लिए एक ऐसी दुर्लभ चीज है। We're called to witness to people outside the church. ताकि कलीसिया के लोग जो है बाहर के संसार को जाके गवाही दें। So I'm going to stop here.